वो सकती है। जैसा हम बोलते हैं झाइयाँ आ गई है, जी या बिल्कुल। फिर वो बटरफ्लाई टाइप रैश जी होता है, और जी। बड़े मतलब प्रेगनेंसी में पेशेंट बड़े परेशान शान होते होते हैं। हैं। हेलो एवरीवन, प्रेगनेंसी में स्किन की प्रॉब्लम्स तो आम होती हैं, तो उसी के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर स्तुति, जो बहुत अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट है। पर्सनली भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो वन बाय वन हम इनसे सारी चीज़ें पूछेंगे, और आज का जो विषय है वो मेलेज्मा के बारे में। डॉक्टर स्तुति, हेलो मैम। हेलो जी। पहले ये बताओ, मेलेज्मा होता क्या है? मैम मेलाज्मा को कहते हैं मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। सो मेलाज्मा यूजुअली 35 to 75% ऑफ फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कॉमनली सीन प्रॉब्लम है। इसमें होगा क्या कि आपके प्रेगनेंसी के कारण ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो कि देयर इज़ अ हार्मोन कॉल्ड एज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको बढ़ा देते हैं। जब MSH के बढ़ने के कारण आपके चीक्स पर, आपके नोज़ पर, आपके अपर लिप्स पे और आपके चिन पे आपको पिगमेंटेशन दिखने वो लगती है। जैसा हम बोलते हैं झाइयाँ आ गई है, जी या फिर बिल्कुल। वो बटरफ्लाई टाइप रैश जी होता है, और जी। बड़े मतलब प्रेगनेंसी में पेशेंट बड़े परेशान शान होते होते हैं। हैं। और ये बहुत कॉमन है कि जो जितना फेयर होता है उस पे वो चीज़ ज़्यादा ज़्यादा दिखाई दिखती देती है, है, बिल्कुल और सही पेशेंट है। को एकदम से लगता है ये मेरे फेस को क्या हो गया। तो जी एक तो पेशेंट मुझसे ये बहुत पूछते हैं कि क्या ये डिलीवरी के बाद ठीक हो जाएगा? मैम 50% लेडीज़ में ये डिलीवरी के बाद रिस्पॉन्ड करता है एंड रिजॉल्व हो जाता है, बट 50% फीमेल्स में ये पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं होता है। ओके। इसके लिए आपको मेडिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक चीज़ और, कि अगर हम प्रेगनेंसी टाइम में अगर इसके लिए ट्रीटमेंट शुरू करें तो वो जी। बेनिफिशियल रहेगा, कि बजाय कि हम डिलीवरी के बाद शुरू करें? प्रेगनेंसी में मैम आपके हाथ थोड़े बंधे होते हैं, क्योंकि आप सारी क्रीम्स नहीं दे सकते। तो इसके लिए आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल करके ये जानना कि प्रेगनेंसी सेफ मेडिकेशन, डीपिगमेंटिंग एजेंट क्या हैं जिससे मेलाज्मा रिस्पॉन्ड करेगा, वो बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि अगर आपके आसपास कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है तो पहली काम आप कर सकते हैं कि एक मिनरल सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, जिसके ऊपर 100% फिजिकल ब्लॉक या 100% मिनरल ब्लॉक लिखा हो। प्रेगनेंसी और दूध पिलाते वक्त सिर्फ और सिर्फ मिनरल सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। आप विश्वास नहीं करेंगे मैम, सिर्फ एक सनस्क्रीन ऐड करने से आपकी मेलाज्मा की रेजोल्यूशन 90% तक हम अचीव बताओ, कर मुझे सकते हैं। मुझे डॉक्टर होके ये चीज़ नहीं पता जी थी कि एक जी। सनस्क्रीन से मेलाज्मा पे इतना जी इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल बाय बिल्कुल। गॉड ग्रेस, चलो मुझे तो मेलाज्मा की प्रॉब्लम जी नहीं हुई, जी लेकिन जिन पेशेंट्स को होती है वो बहुत परेशान रहते हैं। तो मुझे बिल्कुल। ये समझ में आया आपसे बात करके कि सूनर यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट द द बेटर बेटर इट विल इज़। बी रिजल्ट, बिल्कुल है ना? एक बिल्कुल। बार वो पूरा अच्छे से आ जाता है तो उसके बाद थोड़ा डिले करेगा बिल्कुल मैम, मेडिसिन का बिल्कुल इफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेल्स में भी हो सकता है प्रॉब्लम? यस मैम, मेलाज्मा मेल्स में भी होता है, देखा गया है। स्पेशली वो लोग, वो मेल्स जो कि धूप में ज़्यादा काम करते हैं, आपका ट्रैवल का काम है, आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, उनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है मेलाज्मा। और सन के एक्सपोजर से ये ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं वो भी इस चीज़ को बढ़ाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसके लिए खाने की मेडिसिन भी आती हैं कुछ? यस मैम, देर इज़ ओरल ट्रेनेक्समिक एसिड, देर ओके। इज़ ओरल ग्लूटाथियोन, देर इज़ विटामिन सी। ओके। ठीक है, देन वी गिव अ वेरी फेमस क्लिगमेंस फार्मूला होता है, जो कि हमारे USFDA अप्रूव्ड फॉर्मुलेशंस हैं, जो कि हम दे सकते हैं लगाने के लिए। बट अगेन वो प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ की जाती, वो प्रेगनेंसी के बाद आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ आज मेलेज्मा यानी जो बटरफ्लाई रैश आता है इस तरह का सा, जिसको आम भाषा में झाइयाँ या क्या कहते हैं, सोफिया तुम्हें भी पता होगा उसको क्या बोलते हैं? पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन जो आता है, तो उसके लिए आप जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी में सारी मेडिसिन सेफ़ नहीं होती हैं। बिल्कुल। कुछ मेडिसिन सेफ़ रहती हैं, कुछ नहीं रहती हैं, पर प्रेगनेंसी में आप ट्रीटमेंट इसका शुरू कर सकते हैं। तो आई होप हमने कुछ क्वेरीज सॉल्व करी होंगी। फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं।